प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेनू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट पीओन 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका दोस्तों हाईकोर्ट का आपका पुराना पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आज के इस पेपर को आप पूरा देख लो। बिल्कुल आपका ऐसा पेपर आपके परीक्षा के अंदर है आने वाला है। अगर आप भी हाई कोर्ट पीओन की तैयारी कर रहे हो ना, आज के इस पेपर को आप पूरा देख लेना, एंड तक अटेम्प्ट करना। पूरे के पूरे हम 85% अटेम्प्ट करेंगे भाई। हाई कोर्ट पीओन का जो पेपर रहेगा 85% का आपका पेपर रहेगा, और 85 में से 85% में आपको यहाँ पे सोल्यूशन करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक ही बात बोलूंगा, सबसे पहले आप इस क्लास को लाइक करेंगे, बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये दो काम मैं आपको क्लास स्टार्ट करने के पहले बोल रहा हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम रहेगा आपका सब्सक्राइब करना, ताकि आप हाई कोर्ट की तैयारी यहाँ से आप निःशुल्क कर सकते हो। ठीक है ना? तो चलेगा, पेपर को स्टार्ट कर दे। पेपर स्टार्ट करने से पहले हम पहले जीके वाला पेपर देख लेंगे, उसके बाद हम हिंदी इंग्लिश को देखेंगे। तो चलेगा, जीके वाला पेपर आपके सामने आ चुका है। ठीक है ना? जीके वाला पेपर जो है आपके सामने आ चुका है। जीके वाला पेपर अपन पहले अच्छी तरह से देख लेते हैं। प्रश्न आपसे पूछा कि निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा से नहीं छूती है? ऑप्शन आपके सामने बूंदी, भीलवाड़ा, झुंझुनू या आपका डूंगरपुर है। चलो सभी साथी आंसर दे दो। क्लास आपको पूरी अटेंड करनी है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने के लायक रहेगा भाई। बिल्कुल से बता दिया, दोबारा आपके यही प्रश्न रिपीट होने वाले काफी सारे। और यहाँ पे जो आपका कमेंट आ रहा, कमेंट बता रहे गुरु जी बूंदी को लिख दो। किसे लिख दो? बूंदी को लिख दो गुरु जी। ऑप्शन ए से रहेगा। व्याख्या दी हुई, आप व्याख्या को आराम से पढ़ सकते हो। वो आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न आपके सामने दोस्तों अगला। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा है कि राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा है? चलो इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, दोबारा आपके रिवाइज हो सकता है। प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा है? बताओ कि सागड़ बाड़मेर, गड्ढा रोड बाड़मेर, हिंदू मलकोट गंगानगर, लोन करणसर बीकानेर। चलो आप सभी साथी आंसर दो। हमें क्या पूछा? प्रारंभ पूछा ना लाड लो। चलो जल्दी जल्दी से बता दो कि रुजी यहाँ पे जब प्रारंभ रहेगा ना आपके गंगानगर जिले से होता है। और बिल्कुल आपका ऑप्शन जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। दोस्तों क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पहले हम जीके वाला पोर्शन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? हिंदी करेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश करेंगे। ठीक है ना? यानी कि कुल मिलाकर आपका 85% का पेपर रहेगा। 85 में से 85 अटेम्प्ट करेंगे। पूरा इसी प्रकार का आपका पेपर है आने वाला है। चलेगा, अब अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न को समझना। प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों कि धर्म धर्म को धर्म है, कर्म को कर्म है, लोग कहावत काटते हैं। चलो बता दो कि धर्म को धर्म है, कर्म को कर्म है, लोग कहावत का अर्थ बताना है आपका कि जब स्वार्थ है परमार्थ दोनों सिद्ध हो, अपने हाथ से काम करने का पूरा पड़ता है, या दूसरों का धन लापरवाही से व्यर्थ किया जाता है, या कमजोर मनुष्य भी आश्चर्य पाकर बढ़ जाता है। चलो सभी लाडले एक बार कमेंट करेंगे, और यहाँ पे बता रहे गुरुजी आप ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो। बिल्कुल आपका ऑप्शन ऐसे रहेगा, जो भी लाडले ऑप्शन है बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, डर तो गणो खायो को। क्या दोस्तों? डर तो गणे खाए को। इस अर्थ बताना आपको। आकाश का तारा है, तारा हाथ से नहीं टूटता, मन भाग्य इस अवसर के लाभ नहीं उठा पाते, डर तो अधिक खाने में है, जब स्वार्थ परमार्थ दोनों से दो। चलो लाड लो, चलो आंसर दे दो। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा, डर तो अधिक खाने में है। बिल्कुल आपका ऑप्शन जो से बता रहे हो ना सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपसे पूछा, फल्गु बाई का संबंध है। अरे भाई फल्गु बाई किस नृत्य से संबंधित है? तेरह ताली नृत्य, चरी नृत्य, भवाई नृत्य, या आपका काल बेलिया नृत्य। दोस्तों मैं सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूँ, आज मैं आपका हाईकोर्ट पीओन का पूरा पेपर करवा रहा हूँ। अगर आप भी हाईकोर्ट पीओन की तैयारी कर रहे हो, आज आप इस पेपर को पूरा देख लेना। 2025 में आपका ऐसा पेपर आएगा। अगर आपको सरकारी नौकरी की चाहत है ना, ये पूरा पेपर आपके सामने, आपको अटेम्प्ट कर लेना है।
और यहाँ पे बता रहे गुरु जी फल्गु बाई का जो संबंध रहेगा किससे रहेगा, गुरु जी चरी नृत्य से संबंध रहेगा। गुरु जी कहाँ से रहेगा, ऑप्शन बी बता रहे ना लाडलो, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। व्याख्या दी हुई, आप व्याख्या को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है। अरे लाडलो बता दो रामदेव जी अरे मैंने कहा था ना, मैं जब क्लास करवाता था आपको बताता हूँ, इस तरह के प्रश्न भर लो। और काफी सारे विद्यार्थी कमेंट करते कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देख लो मेरे लाडलो, जब पेपर में आपके ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो दोबारा क्यों नहीं आ सकते। वादा करता हूँ दोस्तों यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर छपेंगे। आप तो इस पेपर को अटेंड कर लो और मैं आपको ये पेपर अच्छी तरह से याद करवा दूंगा। इसके साथ में हमारी क्लास का टाइम भी आपको याद होना चाहिए। हमारी क्लास आती है प्रतिदिन सुबह को 6:30 हमारी क्लास आती है। आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास को ज्वाइन कर लेना है। रामदेव जी का जो मेला लगता है वहां पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। आपका ऑप्शन ऐसे रहेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ। अरे लाडलो जल्दी से बताओ गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था। ददरेवा, पर्वतसर, कत्रियासर या के खरनाल में। चलो सभी साथी आंसर दे दो। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु जी गोगा जी का जन्म तो गुरु जी ददरेवा में हुआ था। ददरेवा कहाँ है, तो ददरेवा आपके चूरू में दोस्तों। गोगा जी का जन्म है ददरेवा चूरू में हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। चलेगा भाई, अगला प्रश्न आपके सामने और पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है ना। प्रश्न अगला पहले पढ़ेंगे और यह व्याख्या देवी। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न को समझो। प्रश्न आपसे पूछा लोक देवता नहीं है, यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा, इनमें से आपको बताना है कि कौन जो है लोक देवता नहीं है। बाबू जी, रामदेव जी, नामदेव जी या गोगा जी। इतने सरल सरल प्रश्न आपके परीक्षा में आते लाडलो, याद कर लो। आज आपका ये पूरा पेपर मैं आपको करवा दूंगा। पूरा पेपर आपको देखना है। पेपर को देखने से पहले मैं सभी से हाथ जोड़कर विनम्र रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लो, साथ में घंटी वाले बटन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हाईकोर्ट P1 की तैयारी निःशुल्क करवा रहा हूँ, कंटिन्यू चल रही है। और आप कमेंट करके बता दो अगली जो हमारी क्लास लेकर आऊँ, मैं आपको जीके क्लास कराऊं, हिंदी की क्लास कराऊं या आपके इंग्लिश की क्लास कराऊं, आप कमेंट करके बता दो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बता रहे कि गुरु जी नामदेव जी ना, नामदेव जी लोक देवता नहीं है। ऑप्शन जो सी बता रहे, ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा अलवर की अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। बताओ सचिया माता, सुगाली माता, जिलानी माता या आपके लटियाल माता। दोस्तों वैसे मैंने आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या साथ में है, आप व्याख्या से आराम से पढ़ सकते हो और व्याख्या से अपने को अच्छी तरह से और भी कवर हो जाता भाई, ठीक है ना। व्याख्या साथ में दी हुई है, तो यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरु जी जिलानी माता को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न आप सभी के सामने सुगन चिड़े को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। सुगन चिड़े को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। आइड माता, स्वांग्या माता, शीतला माता या नागनेची माता। चलो जल्दी जल्दी से बताओ सुगन चिड़े को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। बिल्कुल से बता रहे सभी छात्र के कमेंट आ रहे। कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हूँ कि सुगन चिड़े की यहाँ पर बात की जा रही है और आप बता रहे आइड माता। क्या बता रहे दोस्तों, आइड माता बता रहे। ऑप्शन ए बता रहे ना, सही है। और आपके गांव में, आपके रिलेशन में जितने भी साथी हाईकोर्ट P1 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के साथ इस पेपर को आपको क्या करना है, शेयर करना है और बता देना गुरुजी ने पूरा पेपर करवा दिया। हूबहू आपका ऐसा का ऐसा पेपर परीक्षा के अंदर छपेगा दोस्तों। पहले बता रहा हूँ अच्छी तरह से याद कर लेना, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है ना। और जिन विद्यार्थियों अभी तक भगवती क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, वो लाडले सबसे पहले भगवती क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लेंगे, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा। अगला प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है। तेजाजी का मुख्य मेला आयोजित किया जाता है। तेजाजी का मुख्य मेला आयोजित किया जाता है नागौर, मेड़ता, पर्वतसर या गोट मांगलोद में। चलो सभी साथी आंसर दे दो। आपसे प्रश्न जो पूछा ना, तेजाजी से संबंधित प्रश्न पूछा है और तेजाजी का मुख्य मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है दोस्तों।
सभी साथी बता दो। करो जी, बात की जा रही तेजा जी, और तेजा जी का जो मेला लगता है ये आपके पर्वत सर में लगता है गुरु जी। कहाँ लगता है? पर्वत सर नागौर में लगता है दोस्तों। कहाँ पे लगता है? पर्वत सर नागौर में लगता है। व्याख्या दी हुई, आप व्याख्या अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, इससे आपके और अच्छे से प्रश्न भी कवर हो जाएंगे भाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा है, निम्न स्थानों में से किस स्थान में पत्थर मार होली प्रसिद्ध है? निम्न स्थानों में से किस स्थान में पत्थर मार होली प्रसिद्ध है? भरतपुर है, महावीर जी लठमार है, बाड़मेर पत्थर है, ये आपके ब्यावर में। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बात की जा रही है पत्थर की। पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों, याद रहे। पूरा का पूरा आपका ओरिजिनल पेपर में करवा रहा हूँ। अगर आप भी हाईकोर्ट पीओन की तैयारी कर रहे हो ना, हाईकोर्ट पीओन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी विद्यार्थी आज के इस क्लास को पूरी अटेंड कीजिएगा, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी लीजिएगा। ठीक है ना। क्या बता रहे? और यहाँ पे सभी का कमेंट आ रहा कि रोजी भरतपुर को लख दो। अगर इसी भरतपुर के बारे में बात करो, इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं लाड लो? राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, मारवाड़ में दामने क्या है? मारवाड़ में दामने क्या है? एक राजस्व कर है, कलात्मक जूतियां हैं, ओढ़ने का एक प्रकार है, सिंचाई करने का एक औजार है लाडलो। अरे मैं लाडलो इसे भी स्टार लगा रहा हूँ। चलो आंसर दो कि मारवाड़ में दामने का अर्थ बताना है। और यहाँ भी जो सभी साथी कमेंट करे कि गुरु जी दामने जो होती ना, दामने एक प्रकार से गुरु जी एक ओढ़ने का प्रकार है गुरु जी। किसका प्रकार है? ओढ़ने का प्रकार है। अरे लाडलो जो भी साथी से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछाई कि ब्रिजेस या ब्रिजेस क्या है? बताओ, ब्रिजेस या ब्रिजेस क्या है? वस्त्र है, हथियार है, गहना या कलात्मक जूतियां? ये भी प्रश्न मोस्ट है दोस्तों। चलो सभी विद्यार्थी बता दो। एक बार आप सभी के कमेंट देना चाहिए। गुरु जी ये एक प्रकार का वस्त्र है। क्या है गुरु जी? ये एक प्रकार का वस्त्र है। ऑप्शन ऐसे रहेगा। यहीं पे आपसे पूछे कि राजस्थान की अवरंग नगरी किसे कहते, या राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते, तो ये आपके भीलवाड़ा को कहते दोस्तों। कैसे कहते हैं? ये आपके भीलवाड़ा को कहते। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न आप सभी साथियों के सामने है। अगला प्रश्न आ चुका सभी साथियों के सामने है, और प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न आप सभी साथियों से पूछा, मेवाती बोली से संबंधित जिलाएं। चलो भाई जल्दी जल्दी से बताओ। प्रश्न आपसे पूछा, मेवाती बोली से संबंधित आपको जिला बताना है। कौन सा जिला मेवाती बोली से संबंधित है भाई? चलो बता दीजिएगा कि यहाँ पे सीकर है, कोटा, अलवर है, या आपका जयपुर है। बात की जाए दोस्तों मेवाती बोली की, मेवाती बोली से जो आपका संबंध जिला रहेगा वो आपका अलवर रहेगा। कौन सा रहेगा? अलवर रहेगा। इस अलवर को आपका राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। ऑप्शन से बताना लिख सही है। आज मैं आपका हाईकोर्ट पीओन का आपका पूरा पेपर करवा रहा हूँ। अगर आप हाईकोर्ट पीओन की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस पेपर को पूरा देखना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मोमल गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? मोमल गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? बताइएगा। मुरु क्षेत्र है, व्रज क्षेत्र है, मेवाती क्षेत्र है, या आपका मारवाड़ी क्षेत्र है? चलेगा भाई। सभी साथी आंसर दे दो। आंसर तो सबको देना है। गुरु जी आज पढ़ने में आनंद आ रहा है गुरु जी। दोस्तों आनंद तो रोज भी आता है। मैं आपको रोजाना क्लास करवाता हूँ। क्लास का टाइम नोट कर लीजिएगा। हमारी जो क्लास आती है ना, प्रतिदिन सुबह को आती है 6:30 में। बस आप सभी विद्यार्थियों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपको प्रतिदिन सुबह को 6:30 में हमारी लाइव क्लास को आपको ज्वाइन करना है। अगर आप नियमित मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करते हो, वादा कर रहा हूँ हाईकोर्ट पीओन का पेपर आप ऐसे चुटकियों में निकालोगे। बस आपको क्लास से नियमित ज्वाइन करनी है। ठीक है ना। चलो अगला जो प्रश्न आप सभी से पूछा है, सुगाली माता किसकी कुल देवी है? सुगाली माता किसके कुल देवी? ठाकुर परिवार है, चौहान परिवार है, गुजर परिवार है, या इनमें से कोई भी नहीं? क्यों जी बात की जा रही सुगाली माता। सुगाली माता आपके ठाकुर परिवार से संबंधित है। ऑप्शन है बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों। प्रश्न आप सभी साथियों के सामने आ चुका है। प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और प्रश्न आप सभी से पूछ लिया दोस्तों। प्रश्न को समझने की जरूरत है यहाँ पे।
प्रश्न को समझिएगा, ठीक है ना। प्रश्न को समझना है कि चौंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। चौंप नामक आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों, जल्दी से बताओ। नाक है, अंगुली, दांत है या आपके हाथ में पहना जाता है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आज मैं आपका पूरा पूरा 85 क्वेश्चन वाला पेपर करवा रहा हूँ, बस आपको पूरा पेपर अटेंड कर लेना है। चौंप नामक है आभूषण कहाँ पे पहनते हैं गुरु जी। चौंप आपके दांत का आभूषण है गुरु जी। कहाँ का आभूषण है, चौंप आपके दांत का आभूषण है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे विषय पूछा, राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में, देखो प्रश्न को थोड़ा सा मैं जूम और करके सही कर लेता हूँ। प्रश्न आप सभी से पूछा है, हाँ प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप है 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। भवाई, गिद्दड़, कालबेलिया या आपकी कच्ची घोड़ी, जल्दी जल्दी से बता दो। सभी साथियों को कमेंट करना है और यहाँ पे कमेंट करे गुरु जी कालबेलिया नृत्य को लिख दो। जो भी विद्यार्थी से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न को दोस्तों समझो। प्रश्न आपसे क्या पूछा, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। प्रश्न पूछा कि गलत उम्र की पहचान करनी है। बादली बादली चंद्र प्रकाश देवल है, राजा सत्य प्रकाश जोशी, मेघवाल है, सुमेर सिंह शेखावत है या बांता में भूगोल हरीश बदानी दोस्तों। चलो भाई यहाँ पे आपको गलत उम्र की पहचान करनी है गुरु जी। आप तो गुरु जी ऑप्शन ए को लिख दो, बिल्कुल ये बता रहे ना, सही है दोस्तों। अब हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, क्या करेंगे, अब हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। पहले अपने कला संस्कृति वाले प्रश्न देखे, अब हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन हिंदी के प्रश्न देखने से पहले मैं आपसे सभी विद्यार्थी बता रहा हूँ, अगर आप भी करें दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट पियोन की तैयारी, क्या है हाईकोर्ट पियोन 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है राजस्थान हाईकोर्ट पियोन में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आपको हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेना है ना, तो आप दोस्तों ये 5000 का ई बुक पढ़कर एक बार चले जाना। जिस दिन आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे याद करोगे वास्तव में गुरुजी आपने जो ई बुक दिया था यही से हमारा पूरा पेपर छप कर आ गया। तो गुरुजी ई बुक कहाँ मिलेगा, तो इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगेगा, मात्र मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है, तो आप सभी साथी नंबर नोट कर लो, 6367256254 6367256254। इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे आप जब व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर यही बुक मैं आपको भेज दूंगा। और वादा करता हूँ अगर आप इसी बुक को पढ़े एग्जाम देने चलेगे ना, आपके सिलेक्शन को कोई माइकल नहीं रोक सकता, आप सिलेक्शन लेकर आओगे। जिस प्रकार मैंने चतुर्थ श्रेणी वाली विद्यार्थियों के लिए ई बुक तैयार किया था, उसी प्रकार मैं आपसे भी वादा करता हूँ आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उस दिन आप सिलेक्शन लेकर आओगे। बस ये 5000 का बार जरूर से पढ़ के चले जाना है, ठीक है ना। चलो अब मैंने कहा था कि आपको मैं हिंदी वाली क्लास कराऊंगा, तो भाई साहब चलो पहले अब हिंदी भी देख लेते भाई, हिंदी भी देख लेते हैं। आपके सामने हिंदी भी आ चुकी है, ठीक है ना, हिंदी आ चुकी है। अब हिंदी को अच्छी तरह से हिंदी को फटाफट फाड़ देते भाई। हमने कह दिया था हिंदी वाली क्लास देखेंगे, तो हिंदी आ चुकी है, हिंदी को पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। चलो प्रश्न को पढ़ो, निम्नलिखित में से उत्सिक्त ध्वनि व्यंजन है, निम्नलिखित में से उत्सिक्त ध्वनि व्यंजन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलेगा, पढ़ेगा फटाफट से और आंसर दे दीजिएगा। गुरु जी आप तो ऑप्शन नंबर सी को लिख दो। गुरु जी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2 पढ़ो, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण ध्वनि है दोस्तों, सस है, खद है, बब है या तद है। अरे कमेंट करो लाड लो जल्दी से, बिल्कुल से बता रही तद है। क्या बता रही गुरु जी, ऑप्शन डी को लिख दो। किसे लिख दो, ऑप्शन डी को लिख दो। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, मानक हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा सुक्ताक्षर नहीं है। अरे सुक्ताक्षर नहीं है दोस्तों, चलो बताओ, सबको कमेंट करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
चलो जल्दी जल्दी से बता दो, सबके कमेंट आने चाहिए। अरे मेरे लाडलो, ये सभी मिश्रित है, सारी सारी मिश्रित है, लेकिन ऑप्शन जो डी है ना, इसमें आपका दे दे बिल्कुल मिश्रित नहीं है। बिल्कुल सही भाई। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा, अरण्य शब्द का सही तो होगा अरण्य। अरण्य का मतलब होता है लाडलो जंगल। क्या होगा लाडलो? अरण्य का मतलब होगा जंगल। बिल्कुल जंगल में मंगल हो गया गुरुजी। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा, हवन में आहुति के लिए प्रयुक्त लकड़ी को क्या कहेंगे? हवन में आहुति के लिए प्रयुक्त लकड़ी को क्या कहेंगे? काष्ठ, समिधा, हवी या आपके पिपल के नाम से जानेंगे भाई। चलो जल्दी जल्दी से बता दो। गुरु जी उसे हम समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं गुरु जी? समिधा कहते हैं। बिल्कुल आप जो भी बता रहे हो ना, सही है। चलो अब प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं हुई है? तो दोस्तों दिक मंडल क्या दे रखा है? दिक मंडल दे रखा है, ठीक है ना? बताओ भाई। तो यहाँ पे क्या रहेगा? बिल्कुल व्याख्या में अपने पहले को पता चलेगा गुरु जी। ऑप्शन ए को लग रहा गुरु जी। बिल्कुल ऑप्शन ऐसे रहेगा हमारा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, देखो समझना प्रश्न को। नयन है, गायन है, पवन है, भावुक है, संधि विच्छेद है। अरे बता दो, बहुत ही सिंपल सिंपल शब्द आए हुए है। ये तो सबको आना चाहिए भाई, ये तो सबको आना चाहिए। जहां पर है सिंपल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, नयन है, गायन है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर अयाद्य संधि। कौन सी संधि लाडलो? अयाद्य संधि। यानी कि जहां पर सिंपल, किसी मात्रा का प्रयोग नहीं, बिल्कुल सिंपल शब्द दिया हुआ है, नयन है, गायन है, पवन है, भावुक है, बिल्कुल सरल सरल शब्द दिया हो, वहां पर आपकी अयाद्य संधि। कौन सी संधि? अयाद्य संधि। ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे सामने, उत खल का सही संधि विच्छेद होगा। अरे लाडलो जल्दी से बता दो। यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा भाई, सॉरी ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है ना? प्रश्न आपसे पूछा, रेलगाड़ी सामासिक पद का सही विग्रह है। रेलगाड़ी सामासिक जो पद है, इसका सही विग्रह क्या होगा? बता दो। हम इसका भी विग्रह पढ़ लेते हैं। इसका जो विग्रह दिया रखा ना, बिल्कुल यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे आपका देगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। क्या है? रेल पर चलने वाली गाड़ी। आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? सी बताने वाले का सही है, जो भी सी बता रहे। चलो भाई, आज दोस्तों 85 प्रश्न हम नहीं कर पाएंगे, क्लास काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम इतने ही क्वेश्चन कर पाएंगे। अगली क्लास में करूंगा, यानी कि मैं आपके पार्ट 2 लेकर आऊंगा भाई। क्या लेकर आऊंगा? पार्ट 2 लेकर आऊंगा। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को आप लाइक कर दो। अब एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ कि जी इसका पार्ट 2 भी लेकर आ जाओ। क्या लेकर आ जाओ? पार्ट 2 लेकर आ जाओ। अगर आपका कमेंट आएगा ना, तो मैं आज आपको शाम को इसका पार्ट 2 करवा दूंगा, ठीक है ना? शाम को 4 बजे करवा दूंगा, लेकिन आप कमेंट करके बताओगे तभी करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, जो भी सब्सक्राइब तो आपको करना अनिवार्य है। और एक प्यारा सा कमेंट कर लेना। मैं मिलेंगे हम शाम को, पार्ट 2 लेकर आऊंगा, लेकिन आपका कमेंट आएगा तो लेकर आऊंगा, वरना नहीं लेकर आऊंगा, ठीक है? तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।